Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, राइट? सो चलिए मैं आ गया हूँ वापस फिर से सेकेंड पार्ट लेके हमारे लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। मैंने इसके पहले वीडियो में ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व कराई थी, राइट? ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था, है ना? तो ये एक इजी मेथड है जो मैं बताया हूँ यहाँ पे। आप उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके देख सकते हो। अगर अब तक आपने देखी नहीं है तो प्लीज देख लीजिए, आप समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम सॉल्विंग ग्राफिकली ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट डिफरेंस क्या है यहाँ देखिए। y के एक्सप्रेशन में क्या है, y का वैल्यू जब हम लेते हैं तो ये 8 माइनस 2x आ रहा है। यहाँ पे y क्या होगा, x माइनस 1। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। तो हम जब बॉक्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने वो रूल बताया था ना आपको, एक ट्रिक बताया था कि सेंटर नंबर जो भी होगा, जैसे 3 है इसका, x का वैल्यू सेंटर जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 मिलता है। तो लेफ्ट में जाओ तो यहाँ जो है उतना माइनस करो, तो एक माइनस करेंगे तो 2 आता है। फिर राइट में जाओ तो एक प्लस कर दो तो 4। तो देखिए 2 3 4 x का वैल्यू मिल गया। y को बस कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बॉक्स बनेगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशंस यूज करके हम एक्स वाई का वैल्यूज निकाल लेंगे। एक्स का तो मिल गया, वाई का हम निकाल लेंगे, राइट? और उस बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। क्यों अलग है, देखिए अगर दिया हो कुछ क्वेश्चन, या देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो x माइनस टू वाई, ये भी सेम इजी है बट थोड़ा सा फर्क है। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो तो सेम वही। इन दोनों के लिए पहले तो हमें क्या करना होता है, y का एक्सप्रेशन निकालना होता है। तो y क्या होगा, यहाँ पे x बाई 2 होगा और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, बाकी सब राइट में गया तो 20 माइनस 3x बाई 4, राइट? फिर इसके लिए एक बॉक्स बनाना होता है, मैंने ये सब एक्सप्लेन किया है पहले के वीडियोस में, एक्स वाई। और यहाँ या तो 3 या 5 वैल्यूज आप ले सकते हो। तो चलिए मैं 3 वैल्यूज का ही एक्सप्लेन करता हूँ, पांचवे का आपको मेथड बता दूंगा, सेम फॉलो करके 2 वैल्यूज और निकाल सकते हो आप। ओके, तो ये 3 3 दोनों बॉक्स के लिए हो गए। अब हम क्या नंबर एज्यूम करें, यहाँ 0 लें, 2 लें, 4 लें, वो करना मुश्किल है क्योंकि बाद में दोनों का ये सेंटर वैल्यू सेम नहीं आएगा, यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग। तो एक मैंने ट्रिक बताया था क्या, कि ये जो इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, ओके, उसको आप क्या करो, पहले सॉल्व कर लो यूजिंग एनी मेथड। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, है ना? तो कोई भी एक मेथड यूज करो, एलिमिनेशन मेथड इजी होता है x खाली फाइंड करने के लिए। तो x फाइंड करना है यहाँ पे, समझ लो, तो आपको क्या करना होगा, y को हटाना होगा, राइट? तो y कैसे जाएगा, y को हटाना है तो क्या करो आप, ये वाला जो नंबर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये जो नंबर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और ये 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 40, है ना? पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 से और ये होगा 4 से। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 8 और 8 देखिए सेम आ गया, एक माइनस एक प्लस है तो डायरेक्ट कैंसिल, बिना सब्ट्रैक्शन के ही हो जाएगा, मतलब एडिशन से ही कैंसिल हो जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, ऐड करें तो 10x होगा और ये होगा 40। तो फिर x क्या होगा, इट इज 40 बाई 10, तो हमारा आंसर मिल गया 4, है ना? मतलब देखो यहाँ भी 4 होगा और ये भी 4। अब ये वैल्यू मिल गया आपको तो बाकी के बॉक्स में, यहाँ लेफ्ट में क्या होगा, राइट में क्या होगा, x पता चल जाएगा। y कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके x का वैल्यू, यहाँ भी सेम, है ना? बहुत इजी है। अब मैं वो स्टेप आपको सिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे अब वैल्यूज पहले लिखना है। तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या था y का, y इज इक्वल टू वाट, एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो यहाँ क्या करना है आपको, माइनस करना है, कितना 2, तो 4 माइनस 2 2। यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, कितना जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है, तो ये हो जाता है 4 प्लस 2 6। और अगर दो वैल्यूज लेना चाहते थे आप, लेफ्ट में एक राइट में एक,
तो ये इससे 2 ऐड करिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, तो 6 + 2 8, और इसे 2 माइनस करिए, तो 2 - 2 0। ये 5 वैल्यूज होते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 20 - 3x/4, डिनोमिनेटर में 4 है इस एक्सप्रेशन का, तो 4 माइनस करना है, 4 - 4 0 होगा, और यहाँ 4 + 4 8 होगा। और 2 वैल्यूज अगर चाहिए थे आपको, तो इसका -4, क्योंकि 0 - 4 और ये 8 + 4 12 होता। समझ में आया? अब y के वैल्यूज कैसे निकलेंगे, बस इस एक्सप्रेशन में आपको सब्सटीट्यूट करते जाना है x का वैल्यू। यहाँ पे x देखिए, जब x 0 होगा सबसे पहला वैल्यू, फिर दूसरा, एक एक करके सब्सटीट्यूट करते जाइए। x 0 है तो y क्या हो जाएगा, इसमें डालिए, 0/2 0 ही होगा। फिर x जब 2 है, यहाँ देख के लेना है आपको, तो y क्या हो जाएगा, 2/2 1। फिर x जब 4 है तो y क्या हो जाएगा, 4/2। आपको ये पूरा लिखना है एग्जाम में, तब जाके पूरा मार्क्स मिलेगा, वरना बोलेंगे कॉपी किया हुआ है ना। तो ये 6/2 इट इज 3, ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 8 इट इज 8/2 मतलब 4। तो ये तो मिल गया, ये ग्राफ के लिए वैल्यूज मिल गए पहले इक्वेशन का। सिमिलरली दूसरा यहाँ पे देखिए, x जब -4 होता, शुरू से करेंगे 1 2 3 4 5 एक एक करके, तो y क्या हो जाता, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो 20 और प्लस 12 होता है 32/4, ये हो जाता है 8, है ना। और यहाँ क्या होता है, जब ये 0 होता तो y होता हमारा ये 0, मतलब 20/4 5 होता। ये आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जब 4 होता तो 4 3 = 12, so 20 - 12 कितना होगा, 8, है ना। 8/4 क्या होता है, इट इज 2, तो ये 2 मिल गया। देखो यहाँ भी सेम मिल रहा है 4, 2, यहाँ भी सेम, मतलब यही ग्राफ में भी हमें आंसर मिलेगा। और जब x 8 होता तो ये क्या हो जाता, 8 3 = 24, -20 is -4/4, दैट इज -1। और यहाँ पे क्या होता, अगर 12 लेते तो 12 3 = 36, -12 क्या होता है, और 36 और 12 16 होगा, -16, तो 4 is 4, -16/4 is 4। वो आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये हो गया वैल्यूज। ओके, तो ये मिले हमको किसके वैल्यूज, x एंड y के। अब ये इतने वैल्यूज मिल गया तो ग्राफ तो भाई ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मतलब बनाना पड़ेगा, जादू तो होगा नहीं। कहने का मतलब ये कि आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा ग्राफ शीट। इसको आपको ग्राफ शीट में प्लॉट करना होता है, ठीक है। तो ग्राफ रफली कैसा होता है, देखिए इधर एक्स वाई होता है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, है ना। और ये जो जहाँ पॉइंट मिलती है इसको जीरो बोलते हैं ना। और इधर प्लस का साइंस, इधर नेगेटिव, ये अप साइड जाएंगे तो प्लस, डाउन में गए तो माइनस, है ना। तो ऐसे ये फॉलो करना होता है, ये तो पता ही होगा आप सबको। तो देखिए यहाँ पे x देखना है, 0 से शुरू हो रहा है, 8 मैक्सिमम है, या -4 से शुरू और 12 मैक्सिमम है। और गैप देखो तो दो दो का गैप है, तो आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो, या 2 4 6 लिखो तो भी चलेगा। तो मैं -4 से शुरू करता हूँ, 0 से। चलिए यहाँ पे अगर 0 लूँ तो ये हो जाएगा -2, इधर -4, यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ पे आप -6 भी ले लो। ओके, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। आप इसको थोड़ा नीट से बनाना, ओके। ये मैं फ्री हैंड में बना रहा हूँ तो थोड़ा गलत होगा ही, टेढ़ा होगा, मतलब गलत नहीं। अब वर्टिकल लाइन कहाँ से लेना है, 0 से। तो 0 से अब क्या करो, एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। और 0 ये किसके लिए होता है, वाई एक्सिस के लिए, तो x हो गया, ये y के लिए। तो देखिए y में स्मॉल, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4 है, और x चलो ये अलग अलग था, हाँ। और ये 8 हाईएस्ट है, तो 1 2 3 ले लो, 1 2, क्योंकि गैप देखो 1 2 3 कही जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे ले सकते हो। ओके, जस्ट ए मिनट, यस। अब इधर आप देख लो, ये मैंने इरेज करके लिख दिया। यहाँ ये -1 होगा, ये -2। एक बॉक्स एडजेसेंट में लिखना, ये नहीं कि ये इधर लिख दिए, गलत हो जाएगा। ये -3, ओके, ये y एक्सिस डाउन में है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, 0, 0, तो यहाँ पे आएगा 2, 1 2 1, यहाँ आएगा 4, 2 4, मतलब x4 y2,
6 and 3 यहाँ पे आएगा, 8 and 4 यहाँ पे। आप उसको इन सब वैल्यूज को लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट आपको लिखना है। और ये लाइन बन गया हमारा, है ना। तो ये लाइन कौन सा इक्वेशन के लिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वो भी आपको लिखना ज़रूरी है। और वो पॉइंट्स के वैल्यूज भी लिखने, ये क्या था, फिर ये क्या था, ये क्या था, और यहाँ क्या था, सिमिलरली यहाँ पे क्या था। ओके चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, वरना वो भी कंफ्यूजन क्यों। ये 2 1 है, और ये 4, 2 है, ये 6, 3 है, और ये है 8, 4। अब आते हैं दूसरे पे, -4 और 8 है, मतलब x -4 कहाँ जा रहा है, यहाँ, और 8 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो इट विल कम समवेयर ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे होगा, फिर 0, 5, तो 0 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो समवेयर हियर। 4, 2 तो यहीं पे होगा। 8, -1 तो ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट 12 तो ये 10 है, ये 12 होगा। 12, -4 तो ये -3 था, यहाँ -4, तो ये आएगा लगभग यहाँ पे। तो आप लाइन जब प्लॉट करोगे तो वो भी स्ट्रेट ही आएगा, ठीक है। पूरे लाइंस मैच होके स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट ही मिलेगा एकदम। स्ट्रेट नहीं मिल रहा तो आपका आंसर समझ लो कुछ गलत किए हो। ओके ओके, वो मैंने इरेज कर दिया ताकि ग्राफ इजीली दिखे। और ये इस एक्सप्रेशन, ये लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। तो यहाँ आपको लाइन लिखना है, 3x प्लस इक्वेशन लिखना है, सॉरी, इज इक्वल टू 20, है ना। अब देखो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, मैच नहीं, 4, 2 पे। मतलब क्या, हमारा आंसर क्या है, 4, 2। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि फ्रॉम द ग्राफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, ये मिल गया। हमारा आंसर कंप्लीट है नहीं, आपको स्केल लिखना है, सबसे ज़रूरी स्केल। मतलब x एक्सिस में ये जो एक बॉक्स है ना, दिख रहा है, आपने x की तरफ उस बॉक्स को कितना लिया, y की तरफ कितना लिया, एक बॉक्स को वो लिखना है, उसको बोलते हैं स्केल। यहाँ y एक्सिस, तो हमने x में क्या लिया है, एक यूनिट को, x में हमने लिया है 2, देखो लेफ्ट में भी राइट, तो 2 लिख लो। y के तरफ क्या लिया है, देखो गौर से, 1 ही है, ऊपर भी एंड इन द बॉटम ऑल्सो, सो इट इज 1। सो इतना लिखोगे तब जाके आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन अब बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करिए तभी जाके मैथ्स इजी होगा, और ये सारे क्वेश्चंस इजीली 4 मार्क्स आपको देंगे, राइट। ये हो गया, चाहे इसके पहले मैंने कराया था वो हो गया, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं 4 मार्क्स के लिए। सो प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करिए, ग्राफ शीट में बनाइए, आपको इजीली 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके अपनी क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं, या अपनी राय दे सकते हैं आप, या ये भी बता सकते हो कौन सा टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नया। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, इम्पॉर्टेंट है वो।